हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुडस्टार्ट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस, बहुत सारे बच्चों की ये इंक्वायरीज थी कि मैम एनटीटी 2 ईयर जो कोर्स है वो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जिन्होंने कर रखा है एनसीटी दिल्ली के अंडर, वो किस लिए मैंने कहाँ एलिजिबल होंगे, मैंने उसके बेस पे हमें जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो डाउट्स है, इंक्वायरीज है, वो मेरे पास हर रोज आती हैं और हम भी करवाते हैं। अगर मैम आप एनटीटी 2 ईयर करवाओगे, उसके बेस पे हम गवर्नमेंट जॉब फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इसके बारे में भी बताइए। सो इस वीडियो में प्रॉपर सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपके मन में ये डाउट है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एनटीटी के रिगार्डिंग, डीईसी के रिगार्डिंग, एसीसी कोर्स के रिगार्डिंग और एक न्यू कोर्स आया है डीपीएससी कोर्स, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए गाइस, अभी जितने भी जो बच्चे हैं वो इग्नो यूनिवर्सिटी से अंडर ईसीसी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो नोटिफिकेशन आया था कि ईसीसी के बेस पे बहुत सारी बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी बड़ी भर्ती आने वाली है और ईसीसी के बेस पे इसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यस, जो भी नोटिफिकेशन आया था वो ईसीसी के बेस पे था और जो ईसीसी कोर्स होता है वो 1 ईयर का ही होता है। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के अंडर करो, चाहे आप इग्नो के अंडर करो, चाहे आप एनआईओसी के अंडर करो, वो 1 ईयर का ही आपका कोर्स रहने वाला है और ये डिस्टेंस लर्निंग का ही कोर्स रहता है। ये जो कोर्स रहेगा ये ओनली आपका जैसे आंगनबाड़ी सेक्टर में एलिजिबल रहेगा 1 ईयर का। किसी भी आंगनबाड़ी सेक्टर में जैसे हमारे पंजाब में पोस्ट आती हैं वर्कर की भी, टीचर की भी और सुपरवाइजर टीचर की भी, तो ये जो आपका ईसीसी कोर्स है ये वर्कर और टीचर दोनों पोस्ट के लिए आपका फुल एलिजिबल रहने वाला है। सम टाइम तो आंगनबाड़ी में आपका कोई एग्जाम नहीं होता, सीधा आपका सिलेक्शन ही हो जाता है या फिर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू टाइम जो भी आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन होते हैं वो लगते हैं और साथ में अगर आपके पास अनदर कोई भी क्वालिफिकेशन है या फिर कोई भी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उसके आपको 2 या फिर 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सेम इसका जो आपका सर्टिफिकेट है या फिर जो बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं, उस बच्चों के मन में यह डाउट ये है कि मैम ये 1 साल का चलेगा गवर्नमेंट जॉब में, तो अपने माइंड में ये सेट कर लेना कि ये ओनली आपका आंगनबाड़ी सेक्टर में चलेगा। वहां पे अगर वैसे तो सिलेक्शन ही होती है, इंटरव्यू होगा तो आपको यहाँ वहां पे 2 या 3 नंबर इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। और एनटीटी, अभी बड़ी बात आती है कि मैम जो एनटीटी 2 ईयर है एनसीटी वाला, हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर जो रेगुलर एनटीटी कोर्स होता था एनसीटीई के अंडर वो कहाँ से हम कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि जो एनसीटीई के अंडर होता था 13 के बाद वो बंद हो चुका, बट उसी एनटीटी को अभी न्यू नेम से मान के चलो, अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है या फिर न्यू मीनिंग आने वाले हैं इसके एडमिशन के फॉर्म, वो डीपीएससी के नेम से है। जिस बच्चे की भी ये इंक्वायरीज थी कि मैम हमें एनटीटी 2 ईयर करना है बट रेगुलर, जो कि एनसीटीई के अंडर होना चाहिए और जिसके बेस पे हम कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट फिल कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हो तो फर्स्ट बताना चाहती हूँ कि वो जस्ट कोर्स जो है डीपीएससी है वो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, उसमें बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते। डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन 2 साल का आपका ये कोर्स रहने वाला है। मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी यूपी के रिगार्डिंग, तो यूपी में इसके जो एडमिशन के फॉर्म्स है वो आ चुके हैं और एडमिशन के फॉर्म अभी चल रहे हैं और वहाँ भी ओनली फीमेल्स के लिए ही उस कोर्स को करवाया जा रहा है। अगर आप उस कोर्स को जैसे वो रेगुलर कोर्स का करना चाहते हो तो किसी भी मीनिंग स्टेट से, किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हो तो आप उस कोर्स के लिए वेट कीजिए, क्योंकि एडमिशन जो फॉर्म रहते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आएंगे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा, एडमिशन के फॉर्म ओपन होंगे, आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद सम टाइम तो जैसे एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे इसकी सिलेक्शन होती है कि आपको एक मीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा, आपकी जो मेरिट बनेगी उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। सम टाइम क्या होता है कि आपकी जो 10th +2 या फिर ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसके सबके जो मार्क्स है वो टोटल करके मेरिट बनाई जाती है, फिर जाके आपकी एडमिशन होती हैं। तो दोनों प्रोसेस में आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। उसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जो कॉलेज है वो मीनिंग अभी एडमिशन्स नहीं दे रहा, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा एडमिशन्स का, फिर जाके आपकी जो एडमिशन्स है वो हो जाएगी। दिल्ली और चंडीगढ़ में जो नोटिफिकेशन आता है वो मई मंथ में आता है, मई या फिर से पहले आ जाता है, तब आपके एडमिशन्स फॉर्म आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर जाके आपकी एडमिशन्स हो जाती है। बाकी स्टेट्स में भी अभी ये डीपीएससी वाला ही आ जाएगा। और जो एनसीटी दिल्ली वाला एनटीटी कोर्स है वो जो कोर्स रहेगा हमारे पंजाब में, वो कोर्स है वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर टीचर के लिए फुल एलिजिबल रहेगा। अगर मैंने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर टीचर्स की पोस्ट आती है, पहले भी जैसे 121 पोस्ट्स आई थी तो उसमें बच्चों ने फिल किया था, एग्ज़ाम दिया था और उसके जो आपका एनटीटी 2 ईयर कोर्स होता है उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं।
तो वो जो कोर्स रहेगा वो वोकेशनल रहता है, डिस्टेंस लर्निंग के अंडर रहता है। बट अगर आप रेगुलर जॉब लेना चाहते हो तो वहाँ पे उस कोर्स के बेस पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वोकेशनल है, वो रेगुलर कोर्स नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रेगुलर जो जॉब होती है जैसे गवर्नमेंट के अंडर एंटिटी बेस पे जो जॉब होगी वहाँ पे एनसीटीई वाला मांगते हैं। तो एनसीटीई वाला जो कोर्स रहेगा वो आपका डीपीएससी कोर्स रहेगा। इतना सा जो मीनिंग ये बात है अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो अगर आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हो तो डीपीएससी कोर्स कीजिए, ओनली फॉर फीमेल्स के लिए। उस कोर्स में बॉयज़ की कोई एडमिशन नहीं होगी। उस प्रोस्पेक्ट में भी मेंशन किया हुआ है। अगर आप प्रोस्पेक्ट चेक करना चाहते हो तो गूगल पे जाके नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हो। डीपीएससी प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाएगा 24 से 26 वाला। तो बॉयज़ के लिए नहीं है। बॉयज़ के लिए जो रेगुलर कोर्स आपकी सिटी में आपके स्टेट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे जेपीटी कोर्स चलता है, डीएलएड कोर्स चलता है, या हमारे यहाँ ईटीटी कोर्स चलता है, तो आप उसी कोर्स को अपना कंटिन्यू 2 साल का जो रहता है उसको कीजिए, उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। ईसीसी वाला कोर्स अगर बॉयज़ ने कर लिया है या फिर कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट रहेगा, उसके आपको आपकी टीचिंग लाइन में जब भी आप किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके आपको एक्स्ट्रा 2 या 3 मार्क्स तो डेफिनेटली मिले ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आपका जो लाइन है आपकी टीचिंग लाइन है और आप टीचिंग लाइन में ही जॉब लेना चाहते हो तो वहाँ पे उसके आपको इस 1 ईयर के डिप्लोमे के एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। बट बस इस चीज़ में मत कन्फ्यूज़ होना कि 2 साल का एनसीटी के अंडर अगर हम एनटीटी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाएंगे। अभी ये चीज़ें स्टॉप हो चुकी है कि वो रेगुलर वाले बच्चों को ही मीनिंग सेलेक्ट करेंगे और जितनी भी पोस्ट्स आएंगी वो रेगुलर बेस पे ही आएंगी। अभी तक तो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। अगर एनसीटी वाला भी आप कर चुके हो या फिर कोई कर रहा है तो वो आपका एज ए आंगनबाड़ी सेक्टर के लिए ही एलिजिबल रहेगा। सो मैंने इस वीडियो में पूरे डाउट्स आपके क्लियर किए हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं हूँ ज्योति और आपके साथ ऐसी बनी रहूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।